अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या है? काहे दिमाग खराब कर रहे हो हमारा? बॉस, असली राधिका भाग गई। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? अरे तुम लोगों ने उसे जाने कैसे दिया? अच्छा एक काम करो, जाके उसे जल्दी से पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। इससे पहले वो यहाँ आके मेरा पूरा प्लान खराब कर दे। उसे पकड़ो और उसका काम तमाम कर दो। हाँ बॉस, ए चलो ना। जल्दी भाग राधिका, ये शादी हर कीमत पे रोकनी है हमें। चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये शादी नहीं रुकेगी। जी ये शाही बर्फी बनाई है, एक बार चक्कर बताइए कैसी बनी है। हम चक्कर बताते हैं। इसमें तो हमने धतूरे का रस मिलाया है। काली बेटा, इस वक्त तुम्हें इतनी मिठाई और ये चटर पटर खाना बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो तुम रहने दो। वैसे तो अच्छा होता कि जिनकी शादी है वही ये मिठाई चक्कर के बताते, लेकिन अब दिव्यम तो मीठा खा नहीं सकता है। हाँ, राधिका जरूर चक्कर के बता सकती है। राधिका को वैसे भी मिठाइयों की बहुत पहचान है, बहुत अंदाजा है, वो एकदम सही बताएगी। ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको राधिका का कमरा दिखाते हैं। चलो तुम वहाँ वो जो फूल है ना, हमने तुम्हें जो रस दिया था मिठाई में मिलाने के लिए, वो तुमने अच्छे से मिला दिया है ना? जी। चलो। अरे जाओ यार यहाँ से, कोई मिठाई विठाई नहीं चखनी है हमें। तो पहले से इतना दिमाग खराब है, ऊपर से तुम तो और तांडव कर रहे हो मेरे सर पे। पता नहीं उन गधों को असली राधिका मिली कि नहीं। खुले सांड की तरह छोड़ रखा है उसे, कभी भी आके सींग मार सकती है वो मुझे। अरे जाओ यहाँ से, बोलो ना मिठाई नहीं चखनी है। राधिका, क्या हो गया? वो भैया जी, सुजाता मैडम ने इनसे मिठाई चखवाने के लिए कहा था। मिठाई चखने के लिए कहा है, चख लो ना, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? नहीं नहीं दिव्यम जी, हम गुस्सा कहाँ कर रहे हैं। लाइए भैया, हम चख लेते हैं मिठाई। बहुत अच्छा किया मनोज, जबरदस्ती ही सही, इस नालायक को मिठाई तो खिला दी। अब देखते हैं कैसे ये मंडप तक पहुंचती है। ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे जाने देना यार। अरे अभी तो यही थी यार, कहाँ चली गई? भाई वो देखो, ये तो उसी की चप्पल है, यही गई होगी। चलो गुंडों को तो भटका दिया हमने। हम बहरूपी और दिव्यंशी की शादी होने से पहले हमें घर पहुंचना होगा। हाँ राधिका, मैं रेडी हो गया हूँ, नीचे जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। ओके? बॉस का फोन। जी बॉस। क्या हुआ? असली राधिका का पता चला या नहीं? नहीं बॉस,
सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपने चंगो मंगो को मेरे घर के आगे पीछे लगा दो। वो ना हो वो राधिका यहीं पर आएगी। ठीक है बॉस। चाहे कुछ भी हो जाए, वो राधिका यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ये शादी नहीं रुकनी चाहिए, समझे? जी बॉस, चिंता मत करो आप, भेज रहा हूँ। किससे बात कर रही थी? वो कुछ नहीं मैडम जी, हमारे दोस्त थे बस। क्या क्या हुआ? पता नहीं, बहुत तेज से पेट में दर्द हो रहा है और उल्टी जैसा लग रहा है। लगता है रस का असर होने लगा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? धतूरे के रस का असर हो गया है। अब तुम्हारी विदाई का वक्त शुरू। मनोज, जल्दी से वो बोरा लेकर आओ। अरे पंडित जी आ गए। प्रणाम पंडित जी, आइए। प्रणाम पंडित जी। सारी तैयारियां हो चुकी है? हाँ जी। 6 बजे का मुहूर्त है, दूल्हा दुल्हन से कहिए कि समय पे आ जाए। वो आ जाएंगे पंडित जी, आप विधि की तैयारी कीजिए। आइए। रिक्शा, भैया भैया रुकिए भाई। रिक्शा रिक्शा, चकवा देके भाग दी वो, पकड़ो उसे। मनोज जल्दी करो वरना कोई देख लेगा। बहुत भारी है मैडम ये। अच्छा ठीक है, हम भी तुम्हारी मदद करवाते हैं, रुको। मनोज। जी मैडम जी। जल्दी से साफत को अपनी टेम्पो में डालो और भागो यहाँ से। माँ, माँ ये क्या कर रही हैं आप? मुन्ना, ये मनोज जी हैं, अपने यहाँ केटरिंग का काम कर रहे हैं। ये इनका कुछ जरूरी सामान था, वो टेम्पो में डलवाना था, बस हम बोरी उठाने में इनकी मदद कर रहे थे। माँ आप क्यों कर रही हैं ये सारे काम? इतना सारा स्टाफ है घर पे, किसी को भी बोल देते वो कर लेते ये काम, आप काम कर रही हैं। चलिए हटिए, मैं कर देता हूँ। मुन्ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना बेटा, तू ऐसे शेरवानी पहन करके बोरी उठाएगा क्या? और आप ऐसे सामान अंदर रखेंगे ये अच्छा लगता है? कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे है क्या इसमें? वैसे है क्या इसमें? अब इन्हीं का कुछ केटरिंग का सामान है। और आप भी माँ को कह रहे हैं सामान उठाने के लिए, कमाल करते हैं मनोज जी। माफ कीजिएगा सर। संभाल के उठाइएगा। कुछ ज्यादा ही भारी है। थैंक यू। चलो चलो फूल।
हाँ आज। भोलेनाथ, प्लीज कैसे भी करके रहीम जी के पास पहुंचना है। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। भैया भैया रुक जाइए प्लीज। भैया प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत ज्यादा मुसीबत में है इस वक्त, प्लीज। ठीक है, आप गाड़ी में बैठ जाइए। थैंक यू भैया। आइए बहन जी, बैठिए। लड़की फिर से भाग गई। लगता है अब इसे बंसुरों के घर पे जाकर ही पकड़ना पड़ेगा। थैंक यू भोलेनाथ। बहन जी, आपकी हालत तो काफी खराब लग रही है और आपके कपड़े भी फटे हुए लग रहे हैं। एक काम कीजिए, ये पार्वती माँ के श्रृंगार के कपड़े हैं, तो इसे आशीर्वाद समझ के आप पहन लीजिए। सुजाता, राधिका को भी बुला लो, फेरों का मुहूर्त हो रहा है। नहीं दादी जी, पहले तो बारात आएगी फिर दुल्हन आएगी। अरे हाँ दादी सास जी, पहले हम लोगों को बारात में थोड़ा नाचने तो दीजिए, फिर हम बुला लेंगे देवरानी जी को। चलिए। हमें फटाफट से अंदर जाके दिव्यम जी को सारी सच्चाई बतानी होगी। अरे भाई भाई भाई, इधर क्यों तंबू गाड़ रहे हो तुम? राधिका मैडम ने हमसे यहीं बोला है लगाने के लिए तंबू, हम इसलिए यहीं लगा रहे हैं। अरे पर मुझे नहीं कहा उन्होंने कुछ। अरे पर हमें तो यही बोला है, तो हम तो यही गाड़ेंगे। जो करना है करो यार, सरको। पक्का इन गुंडों को उस लकड़ी राधिका ने ही भेजा होगा। अब हमें घर के अंदर और भी सतर्क होकर जाना होगा, पर जाएं कैसे? सुजाता, जाओ राधिका को ले आओ। हाँ जी माँ जी। जाओ। हम राधिका के कमरे में जाते ही उसे ढूंढने का नाटक शुरू कर देंगे, फिर घर वाले परेशान होकर के उसे इधर उधर ढूंढने लग जाएंगे। एक बार ये शादी का नाटक टल जाएगा और उस नकली राधिका के चंगुल से हमारा बच्चा बच जाएगा, तब हम जा करके गोलमुखी को ढूंढ कर घर वापस ले आएंगे। राधिका, 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 राधिका। जी माँ जी, हम बस तैयार हैं।
यही डर देखने के लिए तो मैंने इतना सारा नाटक किया था। क्या हुआ सासू माँ, मुझे यहाँ पर देखकर होश उड़ गए आपके? तुम यहाँ हो तो वहाँ टेम्पो में कौन है? ये धतूरे का रस है, इसे कोई एक बार खाएगा ना तो कम से कम हफ्ते भर तक तो उसका पेट खराब है। मैं चेंज करके आता हूँ। खेल तो बहुत अच्छा खेला था आपने, पर अफसोस की बात ये है कि आप जिस कक्षा में पढ़ रही हैं ना, मैं उस स्कूल की हेडमास्टर हूँ। मैं आपकी भोली भाली राधिका बहू नहीं हूँ, बल्कि मैं तो पटाखा। अगर आप शेर तो मैं सवा शेर। कैसे भगाया मैंने गुंडों को। बेटा, आपकी साइकिल तो बहुत अच्छी है और ये हॉर्न भी बहुत अच्छा है। आप एक बार बजाओगे? ओके। हम बजाएं प्लीज? ओके। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर ये गुंडे जरूर इधर उधर भागेंगे। तेरी शादी तो हम अपने मुन्ना के साथ हरगिज़ नहीं होने देंगे। तुझे तो हम अरे अरे, संभाल कर माँ जी। अरे सासू माँ, अभी अगर आपके सर पे चोट लग जाती तो आपकी तो बहुत बेकार फोटोज आती ना मेरी शादी में। मेरी प्यारी सासू माँ, आपको ना अब शोभा नहीं देता है। अब एक काम करो, एक अच्छी सास की तरह नीचे जाओ और अपने लाडले मुन्ना से मेरी शादी करवाओ। बेटी कहाँ है ना, कन्यादान भी करो। चलो आ जाओ, चलो चलो अब नीचे जाओ और जाके सबको बोलो कि मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही। जाओ। बोलते हैं से लगता है पुलिस आ गई है। हाँ सही कह रहे हो यार, ये लोग तो बड़े लोग बच जाएंगे, अपन ही फंसेंगे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी सुंदर लगो। हाय, कहीं तुम्हें मेरी ही नजर न लग जाए। अचानक से लाइट कैसे चली गई? अरे लाइट कैसे चली गई? लाइट करो भैया, अचानक से लाइट को क्या हो गया? कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? पता नहीं, जाके चेक करके आते हैं। चल एक सेकंड। तब तक ना तुम अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ना राधिका को ले आओ, वो बेचारी अंधेरे में अकेली डर जाएगी। जी जाओ। कौन कौन है?
बहुत फायदा उठा लिया तुमने हमारी हमशक्ल होने का। हमारे दिव्यम जी से शादी करना चाहती थी ना तुम, लेकिन अब सबके सामने हम तुम्हें बेनकाब करके रहेंगे। तुम मेरा खेल खत्म करो, इससे पहले मैं तुम्हारा ही काम तमाम कर दूंगी। देवरानी जी, देवरानी जी अब ठीक तो है ना? हाँ भाभी हम ठीक है। देवरानी जी कैसी आवाज आ रही है? अंदर सब ठीक है ना? हाँ हाँ भाभी हम बस वो स्टूल गिर गया था उसकी आवाज से हम आ रहे हैं। देवरानी जी अब दरवाजा खोलिए, अंदर से बहुत अजीब आवाजें आ रही है, वरना हम अंदर आकर खुद देखेंगे। हम नहीं नहीं भाभी हम बस 2 मिनट में बाहर आ रहे हैं। अंदर पक्का कुछ तो गड़बड़ है, हम नीचे जाकर सबको बताते हैं। कली, राधिका कहाँ पे है? दादी सांची वो तो अपने कमरे में ही है, पर हमें पूरे यकीन है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कि अंदर से कुछ तो टूटने फूटने की आवाजें आ रही है, हमें कुछ तो गलत लग रहा है। क्या? हाँ हम देख कर आते हैं। नहीं तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। कहीं इनको उस नकली राधिका का सच ना पता चल जाए, पर ऊपर ऐसा चल क्या रहा है? तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगी। राधिका, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत। वो तो मैं कर दूंगा। ठीक है। कम ऑन यार दिव्यम, शादी के दिन तो फोन छोड़ दे। कुलू भैया बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, मुझे 2 मिनट दीजिए ना, बस मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट। ठीक है। हाँ कर। हेलो। जी जी, नहीं नहीं नहीं, आवाज आ रही है आपकी। यस ओके। ये सब क्या है? पापा जी ये बहरूपिया है,
ये इतने दिनों से हमारे घर में रह के हमारी जगह लेकर रह रही थी और इसने ना हमें किडनैप करवा लिया था, इसलिए हम आप सब तक पहुंच नहीं पाए। ये बहुत समय से हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही और तू ये दिव्यम से शादी भी करने वाली थी। नहीं पापा जी, ये झूठ बोल रही है। हाँ मैं असली राधिका, हम आपकी बहू है। ये जानबूझ के इस घर में घुस के हमारी जगह लेने की कोशिश कर रही है। नहीं पापा जी, आप अब इसकी बात पे यकीन मत कीजिए, कहीं झूठ बोल रही है। नहीं पापा जी, हाँ मैं आपकी असली बेटी, ये नहीं। मेरी राधिका बहू बहुत हिम्मती है, बहुत ताकतवर है वो। इसीलिए तुम दोनों में से जो मुझे ज्यादा जोर से धक्का देगा वही मेरी असली राधिका बहू होगी। दो मुझे धक्का। पापा जी, हाँ मैं आपकी असली राधिका, हम आपको अभी बताते हैं। खबरदार से तुमने हमारे पापा जी को हाथ भी लगाया। अरे वो दिल के मरीज है, ऐसे कैसे हम तुम्हें उन्हें धक्का देने देंगे। तुम्हें हमारी असली राधिका हो बेटा, हमारे घर की असली बहू। जाओ राधिका बेटा, नीचे जाकर सबको सच बता दो और इस ढोंगी को बेनकाब कर दो। बहुत धोखा दे लिया तुमने हम सबको, बहुत धूल झोंक ली हमारी आंखों में, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें जेल से आसानी से रिहाई ना मिले। तुम्हें तो जेल भेजूंगा लंबे समय के लिए मैं। रुक। भाग के कर जा रही है तू? बहुत सताया ना तूने मेरी बहू को, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। छोड़ छोड़ मुझे। छोड़ूंगा। छोड़ो। अभी तेरी सच्चाई सबके सामने आएगी। लगता है मुन्ना के पापा को इस नकली राधिका का सच पता चल गया। छोड़ मेरा हाथ। छोड़। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। पापा पापा पापा। धर्म जी की आवाज, पापा जी को क्या हुआ? पापा पापा पापा।
अभी हेलो एम्बुलेंस, जल्दी कौन सा लिबास? पापा पापा आगे को ले लो। पापा पापा प्लीज, पापा कुछ नहीं होगा पापा। संभालो माँ, संभालो, हिम्मत रख, सच ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, उनका बहुत सारा खून बह गया था गोलू भैया, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर इलाज कर रहे थे दिव्या, भरोसा रख। अब पापा जी कैसे है? दिव्यम जी, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, पापा जी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों धक्का मारा पापा को? क्यों? नहीं, हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है। झूठ बोलना बंद करो राधिका, अपनी आंखों से देखा है मैंने, तुमने पापा को धक्का मारा। वो हम नहीं, हमारी हमशक्ल थी। हमशक्ल? तुम्हें लगता है राधिका मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी इन बकवास बातों को मानूंगा? बोलो। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम तो इतने दिनों से घर में भी नहीं थे, बल्कि वो बेरूप में हमारी जगह लेकर हमारे घर में रह रही थी। हाँ, आपका मतलब सीता गीता जैसे? हाँ हाँ, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है, हमारी हमशक्ल ने उन्हें धक्का मारा है। मुन्ना के पापा की इस हालत की जिम्मेदार वो नकली राधिका, लेकिन उसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि गोलमुखी वापस आ गई थी। नकली राधिका तो चली गई, अब हम इस गोलमुखी को भी घर वापस नहीं आने देंगे। जी अब आपकी राधिका है, वो बेरूपिया हमारा रूप लेकर इस घर में रह रही थी। प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। बेहुदा बकवास करना बंद करो राधिका, हमने तुम्हें खुद देखा है उठा के पापा को धक्का देते हुए। पर माँ जी हम सच बोल रहे हैं। चलो मान लिया तुम सच बोल रही हो, हमारे घर में तुम्हारी कोई हम शक्ल बेरूपिया रह रही थी,
तो फिर तुम इतने दिन कहाँ थे? अच्छा आप तो हमारी बीमारी के बारे में जानती थी ना, जिसकी वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा था। कौन सी बीमारी? कैसी बीमारी माँ? मैम जी, हमें कुछ दिन पहले ऐसा लगा था कि हमें एक जानलेवा बीमारी, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत कम दिन है। आप सबको दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए हम खुद ही घर छोड़कर चले गए। अभी कुछ दिन पहले हमने दोबारा से चेकअप करवाया तो हमारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी, हमें कोई बीमारी नहीं। ये खुशखबरी देने हम वापस भी लौटे थे, पर यहाँ आकर हमने देखा कि हमारी छवि उस बेरुपया ने ले ली थी। झूठ 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 बोलने की भी हद होती है राधिका। चलो माना कि तुम्हें बीमारी थी और तुम घर छोड़ करके चली गई थी, लेकिन अगली सुबह तुम घर वापस आ गई थी ये बोल करके तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। आज जब तुमने हमारे पति की जान लेने की कोशिश की है तो तुम ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। तुम्हें लगता है क्या है हम तुम्हारी बात मान जाएंगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं माँ जी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे, हम सच बोल रहे। दिव्यम जी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने समय से आप हमारे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ रह रहे थे? राधिका, अगर तुम्हें बहरूपिया के बारे में पहले से पता चल गया था तो तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया? जी, हमसे वही तो सबसे बड़ी गलती होगी। हमने सोचा एक बार अब उसका मकसद पता कर ले, फिर सबको बता देंगे। इसीलिए तो हम राधा रानी बनकर घर में आए थे। वाह राधिका, एक और झूठ। अब तुम उस राधा रानी की कहानियां बता रही हो जिसकी शक्ल हमने आज तक नहीं देखी। माँ जी, हमने जानबूझकर के अपना चेहरा छुपाया था ताकि उस नकली राधिका के असली इरादों का पता लगा पाए। अब प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम भला ऐसा कुछ भी क्यों करेंगे जिससे पापा जी को नुकसान पहुंचे? हमें इन सब से क्या हासिल होगा? जायदाद, 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 जमीन, पैसे, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या लालच छिपा हुआ है। तुमने मुन्ना के पापा के साथ बहस की होगी, उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी होगी और तुमने गुस्से में आकर के उन्हें धक्का दे दिया। हमने और हमारे मुन्ना ने खुद देखा था ना मुन्ना। इस वक्त भले आप सबको अब पर यकीन ना हो, लेकिन एक बार पापा जी को होश आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सबको साफ साफ बता देगी। पापा जी ने हमें और नकली राधिका को साथ में देखा था, बल्कि उन्होंने ही हमसे कहा था कि हम नीचे जाकर सबको बुलाकर लेकर आए ताकि उस नकली राधिका का सच सबके सामने आ सके। लेकिन जब तक हम नीचे आते तब तक उस नकली राधिका ने पापा जी डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? वो ठीक है ना? देखिए, उनके सर पे गहरी चोट लगी है। डॉक्टर, उन्हें कुछ होगा तो नहीं? वो ठीक हो जाएंगे ना? हमने उन्हें बचा तो लिया,
लेकिन उनके शरीर को लकवा हो गया। वो ना बोल सकते हैं ना चल सकते हैं। उनका शरीर पूरी तरह से हिल भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हम उन्हें फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सॉरी टू से वो कभी ठीक नहीं हो सकते। माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पापा जी को कुछ नहीं हो सकता। हम उनकी इतनी सेवा करेंगे ना कि उनको ठीक होना ही पड़ेगा। हम जाके अपने पापा जी से मिलकर आते हैं। अब तो मुन्ना के पापा से मिलने नहीं, बल्कि सीधा जेल जाओगे। तुम्हें मारने के इल्जाम में हम तुम्हें सजा करवा के रहेंगे। मुन्ना, हम जानते हैं कि तू राधिका से प्यार करता, लेकिन आज इसने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। क्या हुआ मुन्ना? तू क्या सोच रहा है? तुझे इसकी बातों पे यकीन है और अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं है? अपनी हम शक्ल बेरूपिया की कहानी सुना करके अपने घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो राधिका, लेकिन हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। हमें नहीं पता आप सब क्या सोच रहे हैं, आप सबके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन इस लड़की ने हमसे हमारा स्वाग छीनने की कोशिश की है। इसे हम एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगर टीवी पर।